नमस्ते। आज मैं बात करने वाली हूँ हिंदू धर्म और उसका 9 से रिलेशन। अभी ये 9 से रिलेशन कहाँ से शुरू होता है हिंदू धर्म में, उसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। तो 9 का रिलेशन शुरू होता है सत्ययुग से। सत्ययुग की जो आयु दिखाई गई है पुराणों में, तो उसकी आयु का अगर आप प्लस करते जाएँगे तो वो 9 आता है। फिर वो कैसे आता है? तो सत्ययुग की आयु है 17,28,000। तो 17,28,000 को अगर डिजिट में लिख के आप उसका एडिशन करेंगे तो इज इक्वल टू 9 आएगा। कैसे? 1 7 प्लस 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 आएगा और 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 आएगा। अब उसके बाद आता है त्रेता युग। यहाँ पे भी 9 का कनेक्शन है, वो उसके आयु के साथ जुड़ा हुआ है। और भी बहुत सारी बातें 9 के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आज मैं बस आयु के बारे में और 9 के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करने वाली हूँ। अभी त्रेता युग का जो आयु है वो है 12,96,000। अभी 12,96,000 को भी आप अगर डिजिट में लिख के उसका एडिशन करते जाएंगे तो इज इक्वल टू 9 ही आएगा। अभी वो कैसे? 12 मतलब 1 2 प्लस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 आएगा। तो ऑब्वियसली 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 आएगा। उसके बाद आएगा द्वापर युग। द्वापर युग का भी रिलेशन 9 से है, उसके आयु का रिलेशन 9 से है। अभी उसका जो आयु है वो है 8,64,000। अभी 8,64,000 को आप फिर से डिजिट में लिख के एडिशन करेंगे। 8 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 18 आएगा और 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 आएगा। उसके बाद आता है कलयुग। अभी कलयुग का जो भी आयु है वो है 4,32,000। अभी 4,32,000 का आप फिर से एडिशन करेंगे। 4 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 आएगा। और 9 तो मैंने बताया कि हर युग के आयु का रिलेशन 9 से है, उनका डिजिट में एडिशन करके आप इज इक्वल टू निकालेंगे तो 9 ही आएगा। अभी सारे युग ले लो, सत्ययुग ले लो, त्रेता युग ले लो, द्वापर युग ले लो और कलयुग ले लो। इनकी जो भी आयु मैंने बताई है उन सबको एडिशन करेंगे आप तो 43,20,000 ये फिगर आता है। अभी मतलब एडिशन किस चीज़ का करना है? सत्ययुग का आयु था 17,28,000, त्रेता युग का आयु था 12,96,000, द्वापर युग का आयु था 8,64,000, कलयुग का आयु था 4,32,000। अभी इस सब फिगर का आप एडिशन करेंगे तो 43,02,000 ये फिगर मिलता है। अभी ये 43,20,000 को भी आप अगर ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, तो ये आयु का भी 9 ही आएगा। जैसे 4 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 आएगा। यहाँ से मतलब सत्ययुग के आयु से चालू होता है 9 का रिलेशन। अभी सत्ययुग की जो आयु है वो कैसे बताई गई है उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी ये जो आयु है 17,28,000, ये आयु मतलब ये एक युग को आप पूरा 4 चरण बोलते हैं ना, तो ये जो 4 चरण है 4,32,000 का एक चरण है। तो ऐसे 4 चरण मिला के 17,28,000 टोटल आता है। तो वहाँ पे मतलब कोई पाप नहीं है, सब कुछ पुण्य है, तो आपको ये पूरा आयु मिलेगा। जैसे 25% कम होता है, मतलब आप 17 लाख में से 28,000 17,28,000 में से आप 4,32,000 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा, मतलब 25% कम कर देंगे तो 12,96,000 ये आपको त्रेता युग की आयु मिलेंगी। फिर से पाप की मात्रा कम कर दीजिए, मतलब अगर द्वापर युग में आते हैं तो 50-50 हो जाता है, तो 50-50 हो जाता है, मतलब जो आयु है वो भी 50-50 हो जाएंगी और जो पुण्य है और पाप है वो भी 50-50 हो जाएगा। अभी द्वापर युग की आयु मतलब अभी सतयुग का जो आयु उसमें से अगर 8 लाख सतयुग का आयु है 17,28,000, उसमें से अगर आप द्वापर युग का आयु कम कर देंगे, मतलब आधा आधा 50-50 करना है ना, तो 8,64,000 प्लस 8,64,000, तो 50% कम कर दीजिए, वही उसका आयु है। तो उसके बाद कलयुग में 75% कम करना पड़ेगा, जो भी सत्ययुग का आयु दिया है उसमें से, जो 17,28,000 में से आप 12,96,000 मतलब जो कि 75% है वो कम कर देंगे तो आपको 4,32,000 मिलेगा। ये सब फिगर 9 से रिलेटेड है। आप इसका एडिशन करके, मैंने पहले ही बताया कि एडिशन करके उसका डिटेल निकालेंगे, मतलब इज इक्वल टू निकालेंगे तो 9 ही आएगा। ये आयु पाप पुण्य के हिसाब से दी गई है, मतलब अगर कोई पाप नहीं रहा तो आपकी आयु
इतनी रहेगी, मतलब कितनी रहेगी, 17,28,000 रहेगी। और जैसा जैसा 25% सतयुग में पूरा 100% पुण्य है, इसलिए पूरा आयु मिला है 17,28,000। उसके बाद त्रेता युग में 75% ही आयु मिला है। जो टोटल अमाउंट, जो टोटल फिगर है उससे 75% ही आयु मिला है, जो कि 12,96,000 है। मतलब 75% ही पुण्य है और पाप 25% है, तो उतनी आयु घट गई है। फिर द्वापर युग में आते हैं। द्वापर युग में 50-50 होता है, मतलब पुण्य और पाप 50-50 है, तो इसलिए आयु भी 50% घट गई है। जो मैंने टोटल फिगर बताया था सतयुग से, उसकी 50% जो आयु है वो द्वापर युग के। उसके बाद कलयुग में जब आप आएंगे तो कलयुग में 4,32,000 है। मतलब क्या है, जो 17,28,000 जो मैंने आज सतयुग की आयु बताई थी, उसमें से आप 75% पुण्य का कम कर दीजिए, तो जो फिगर है वो आएगी 4,32,000। ये है कलयुग की आयु। ये सब का रिलेशन 9 से कैसे, ये मैंने बताया। बाकी सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इनके बारे में मैं डिटेल में और एक वीडियो बनाऊंगी, एक एक युग के बारे में। तो ये सिर्फ आयु से रिलेटेड है क्या, तो हाँ, सिर्फ आयु से रिलेटेड है, इसलिए मैंने 9 का रिलेशन बताया। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ बातें है, जो सतयुग के आयु से भी मतलब आयु जैसे कम कम होते गए, वैसे वैसे इंसानों की भी बहुत सारी चीज़ें कम कम मिलती गई है। मतलब हम आजकल आप देखेंगे तो इसका असर क्या है वो मैं बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं। तो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इनके जो आयु के प्रमाण है वो कैसे कम होते गए, ये मैंने इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में सत्ययुग के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। ठीक है।